पाकिस्तान ने ये जो एशिया कप को कॉमेडी फिल्म बना दिया था, इस पे अब आईसीसी शायद एक बड़ा कदम उठाने वाली है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आफ्टर द टूर्नामेंट दे गोना रीअसेस जो भी हुआ है इस टूर्नामेंट में, स्पेशली जो पीसीबी की हरकतें रही हैं इस टूर्नामेंट में। अपने हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में को अटेंड नहीं करना, मैच को डिले करना। जैसे गली क्रिकेट में होता है ना कि भाई कोई कोई टाइमिंग नहीं है, कैसे भी कर लो, नो प्रोफेशनलिज्म। इसको देखते हुए आईसीसी अब कोई बड़ा कदम उठाने वाली है डेफिनेटली। अब उनको बैन करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि बैन करना चाहिए। आई डोंट नो इतना स्ट्रिक्ट स्टेप लिया जाएगा या फिर कोई फाइन लगेगा। कुछ ना कुछ रेप्रीमेंट तो होने ही वाला है। इसी बारे में बात करेंगे। और इंडिया का जो बांग्लादेश के साथ आज मैच है, कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि खबरें आ रही है कि हार्दिक पांड्या नहीं दिखे ट्रेनिंग में, बुमराह नहीं दिखे ट्रेनिंग में। तो विदाउट देम कैन इंडिया विन अगेंस्ट बांग्लादेश? और क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी स्ट्रांग हो रही है अभी, श्रीलंका को हरा के कॉन्फिडेंस आया होगा। आइए इसी बारे में बात करते हैं और लाइनअप डिस्कस करते हैं। हमारे गेस्ट, वेलकम अगेन संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. How are you doing? वेलकम अगेन संजय जी। देखिए, ये जो कॉमेडी ड्रामा बना दिया था, कॉमेडी है या ड्रामा है पता नहीं क्या क्या है, एशिया कप में पीसीबी ने किया जो, क्या लगता है कि आईसीसी इस पे किस तरह का कदम उठा सकती है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दे माइट बी टेकिंग अ स्ट्रांग एक्शन अगेंस्ट देम। हाँ, ये मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था और ये तो लेना भी चाहिए और इंडिया को इसके लिए कैंपेन करना चाहिए। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि साहब हम बायकॉट करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ मैच, मेरा शुरू से यही मत था कि भाई भारत की इतनी पावर है तो पाकिस्तान को बैन करवा सके। तो दे शुड गो ऑल आउट इन गेटिंग पाकिस्तान बैंड। और ये क्रिकेट में एक बार ये शुरू हो गया तो बहुत सारे और फोरम्स हैं जिसमें से पाकिस्तान को बैन कराया जा सकता है। कम से कम क्रिकेट में तो अमेरिका का कोई से है नहीं। अमेरिका खुद ही आपको पता है सस्पेंड हो गया। यस, जो अमेरिकन यस। क्रिकेट एसोसिएशन है उसको आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया। हम्म, तो जब अमेरिका सस्पेंड हो सकता है तो पाकिस्तान की क्या बिसात है? और जिस हम्म, तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, देखिए जो मेन ग्राउंड लिया जा रहा है वो आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन में है और आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन में है ये कि भाई किसी भी बोर्ड का किसी भी तरह से कोई पोलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। भारत में जो संविधान है और भारत में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था जिसके अनुसार बीसीसीआई का संविधान बना है, वहां तो यदि कोई मिनिस्टर है तो वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है बीसीसीआई का। और यहाँ उनका होम मिनिस्टर जो है वो उसका हेड बना बैठा हुआ है और हेड बन के वो पूरा जो उसकी पॉलिटिक्स है वो इसमें मिक्स कर रहा है। बता रहे हैं कि वो ट्रेनिंग में आता है और ट्रेनिंग में उनको बताता है कि किस तरह से आप जो है वो हरकतें करो मैदान पर। तो ये जो है ये आईसीसी ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और आईसीसी पाकिस्तान को बैन करने की बारे में अब सोच रही है कि साहब की 10-15 दिन में इस पर कोई गंभीर निर्णय हो सकता है। हम्म। और ये भी बताया जा रहा है, जो देखिए डिले किया गया था दुबई में यूएई के अगेंस्ट जो मैच था, उसमें जो मीटिंग हुई जिसमें डिले हुआ 1 घंटे का, उसमें भी दे वर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द पीसीबी हेड जो है नकवी। इनके गाइडेंस वहीं से आ रही है जैसे आपने बोला। बिल्कुल 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 हम्म, बिल्कुल। और मैं तो बिल्कुल आई एम ऑफ दिस फर्म व्यू दैट पाकिस्तान हैज नो प्लेस among civilized people, among civilized teams. ये है ही नहीं, ये रस्टिक्स हैं। ये these are people of the jungle और they belong in the jungle. They should not be allowed to play with civilized teams. अब देखते हैं क्या होता है आफ्टर दिस टूर्नामेंट, एज यू सेड एंड वी नो कि अराउंड 14 डेज का टाइम बता रहे हैं कि दे विल बी अ रीअसेसमेंट, रिव्यू ऑफ द टूर्नामेंट एंड एवरीथिंग। उसमें आईसीसी की क्या कदम लेती है, एंड वी नो आईसीसी का हेड कौन है, जय शाह। सो प्योर प्रॉपर कॉग्निजेंस विल बी टेकन बेसिकली। आइए अब बात करते हैं थोड़ी क्रिकेट की भी। देखिए इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है बिकॉज दिस इज द सेकंड मैच ऑफ द सुपर फोर। ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान को पिछले मैच में हराया, वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बट बांग्लादेश जो है, हमने पहले बात की थी कि श्रीलंका इज अ कंटेंडर टू बी इन द फाइनल। वो तो भैया पहले ही आउट हो गए, ऑलमोस्ट आउट ही हैं अब। उनका चांस बहुत कम तो लगता वो है तो क्योंकि दो 2 मैच मैच हार हारे गए, हैं वो तो आई थिंक दे आर आउट। प्रीटी मच। हाँ, तो वही है, अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये मैच जीतना जरूरी है जिससे दे डोंट हैव टू स्ट्रेस इन द नेक्स्ट मैच जो श्रीलंका के अगेंस्ट होगा, इवन दो वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि श्रीलंका इज ऑलमोस्ट आउट एनीवेज। डू यू थिंक देयर इज एनी
chance of any experiments in this squad, in this playing 11? No, I don't think so. Hmm. There may not be any change at the most. अगर कोई change होगा तो संजू सैमसन का हो सकता है, because he was not looking at all comfortable on Hmm. slow pitches. तो वो एक बात हो सकती है, वरना ये जो शुरू में आपने कहा कि भाई हार्दिक पांड्या और बुमराह नहीं दिखे, तो मैं बता दूं कि इट वाज एन ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, तो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में उनका आना ज़रूरी नहीं था। Hmm. और जैसे ही मैच ख़त्म हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उसी टाइम बोल दिया था कि भाई दे विल बी नो कंपल्सरी ट्रेनिंग सेशन टिल द नेक्स्ट मैच। तो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में वो नहीं आए, तो ये तो होता है। ऑप्शनल बिल्कुल। ट्रेनिंग सेशन में जिसकी मर्जी होती है वो आता है, जिसको अपना कुछ काम करना होता है वो आता है, बाकी नहीं आते। थोड़ा तो वर्कलोड मैनेजमेंट भी होता है प्लेयर्स का, फिटनेस अब वर्कलोड मैनेजमेंट तो 4 ओवर फेंकने के लिए क्या होता है, आई डोंट नो। ये दिस इज दे आर मेकिंग नो टू बोरा। मच ऑफ दिस वर्कलोड मैनेजमेंट नॉनसेंस। आई कॉल इट वर्कलोड मैनेजमेंट नॉनसेंस। ये बहुत ज्यादा ये आजकल ये चलने लगा है। हमारे कपिल देव साहब जो है वो खेल गए पूरी अपना करियर, हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट बाय ए पेसमैन उन्होंने बना लिए थे उस टाइम पे, जो उनका रिकॉर्ड था तोड़ा था उन्होंने रिचर्ड एडली का, विदाउट सिटिंग आउट इवन वंस फॉर एनी फिटनेस इशू। एक बार उनको ड्रॉप किया गया था डिसिप्लिन के ग्राउंड पे, अदरवाइज ही नेवर मिस्ड अ मैच, चाहे वनडेयर हो और चाहे वो आपका ये हो, लगातार खेलता था भाई। ऐसी क्या बात है? ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो मतलब इतना भी नहीं कि यार आप 4 ओवर फेंकोगे और उसके बाद फिर एक हफ्ते विश्राम करोगे। अब देखिए वैसे भी दिस इज नॉट द और टाइम। वैसे भी आप ये जो 4 ओवर फेंक के ये आराम करने की जो टेंडेंसी है वो आप देख रहे हैं कि बुमराह इज लुकिंग टोटली ऑफ कलर। और मेरा तो आई ये थिंक मानना है लुकिंग टोटली ऑफ कलर बिकॉज ही इज नॉट बॉलिंग इनफ। yes, this could be, and I think this match is important because as I said before कि ये दूसरा मैच है, ये जीतना ज़रूरी है जिससे अगले मैच में प्रेशर ना बने, एंड सो वी हैव टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द लाइनअप में भी स्पिनर्स, एक स्पिनर शायद हटा दिया जाए, क्योंकि देयर वाज, मैं एक सुनील गावस्कर का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ही वाज सेइंग कि थोड़ी अब पिच इज बिकमिंग लिटिल बिट फास्टर, अब स्पिनर्स को थोड़ा मदद कम होने लगी है, बाकी टीमों को भी देखे तो वो एक एक स्पिनर हटाते जा रहे हैं। तो क्या लगता है इंडिया लेकिन ऐसा पिछला करेगी? मैच तो जो श्रीलंका पाकिस्तान का मैच तो अबू धाबी में खेला गया था। हाँ हाँ, तो डू यू थिंक कंडीशंस, क्योंकि काफी गर्म दिन होने वाला है जो इंडिया का मैच है, पिचेस जो है अपना कैरेक्टर सडनली तो चेंज करती नहीं। दुबई जो की पिच जो है वो अबू धाबी के कंपैरिजन में तो स्लो है ही। और बांग्लादेश ने पिछला मैच जो था उसमें अपने स्लो बॉलर्स का बहुत अच्छा यूज़ किया था। वो मुस्तफिजुर ने 3 विकेट लिए थे 20 रन दे के। खैर इंडिया वाले मुस्तफिजुर को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, और अपनी उनका जो पहला जो सीरीज था उसके बाद से फिर वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, बट they have come back into form, they have come roaring back into form, so you cannot take them lightly। हालांकि आज तक वो भारत से केवल एक मैच जीते हैं आज तक हिस्ट्री में, यस, बट यू नेवर नो। पाकिस्तान भी श्रीलंका से पिछले 5 मैचेस से हार रहा था लेकिन कल जीत गया। वही है ना, T20 इज अ T20 है गेम ना, ऑफ, T20 में एक बार आप यू गेट अ सेटबैक तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाउंस बैक। एग्जैक्टली। अब देखते हैं, एज यू डिस्कस, इट्स एन इम्पोर्टेंट गेम। लगता है कि इंडिया विल गो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम एंड दे शुड एंड फिनिश इट ऑफ एंड देन सो दैट दे आर नॉट अंडर प्रेशर। और पर ऐसा भी लग रहा है अब कि वी आर प्राइम्ड फॉर अनदर मैच विद पाकिस्तान फाइनल, क्योंकि पाकिस्तान ने जो यू जस्ट सेड कि वी आर नॉट ट्राइंग एनीथिंग, पाकिस्तान इज ट्राइंग टू प्ले। और आपने देखा होगा कि आज शाहिद अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शाहिद अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े बोल रहा था कि इंशाल्लाह हम फाइनल में पहुंचेंगे और हम एशिया कप जीतेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने का तो इनकी आदत है। अब देखिए, बातें तो तब से बातें ही कर रहे हैं ये लोग, पाकिस्तान की टीम सिंस द बिगिनिंग, क्योंकि पिच पे तो हमने दिखा दिया हमारे शर्मा और गिल ने,
यंग ब्लड्स दिखा दिया क्या होता है, बातें कम करनी चाहिए, खेलना चाहिए, बैट से बातें करनी चाहिए. Once again, thank you Sanjay ji for joining us today. Thank you for having me. तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है पाकिस्तान पे पीसीबी पे किस तरह का बैन लग सकता है या कोई रेप्रिमैंड हो सकता है, आईसीसी क्या कर सकती है? बैन लगाना विल बी अ बिग स्टेप, बट कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है बिकॉज द वे दिस टूर्नामेंट हैज़ गॉन और जिस तरह की हरकतें हुई हैं, ड्रामा किया गया है पीसीबी द्वारा, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया गया है, देयर हैज़ टू बी समथिंग डन देयर. लेट्स होप सो कुछ हो, पता चले, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टीम इंडिया. लेट अस नो इन द कमेंट्स कि कुछ आपको चेंजेस लगते हैं क्या, कोई प्लेइंग 11 होनी चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है या नहीं. Rather, we should just go with our strongest 11. Let us know in the comments and like and subscribe and press the bell icon. Thank you.